खबर जिला गाजीपुर के विधानसभा सैदपुर से, जहां पर श्री मिठाई लाल भारती ने विधायक अंकित भारती और ओपी भारती की जमकर सराहना की और अपने संबोधन में बताया कि विधायक अंकित भारती के समर्थन में जिस तरह से बहुजन के सिपाही बहुजन लोग की भीड़ थी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। श्री मिठाई लाल भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संविधान बचाओ पीडीएफ जन पंचायत का इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी आए हुए बहुजनों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस दौरान उन्होंने बताया कि बाबा साहेब की संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहेब के दिए गए आरक्षण को बचाने के लिए आज हम लोग सैदपुर विधानसभा में आए हुए हैं। यह कार्यक्रम इसी तरह चुनाव तक चलता रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पार्टी की नीति को लेकर सैदपुर विधानसभा में बहुजनों को संबोधित किया और बताया कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। भाजपा संविधान को चौपट करना चाहती है। वहीं पर मौजूद सैदपुर के विधायक अंकित भारती ने जनता को संबोधन में बताया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, मैं इसका विरोध करता हूं। मौके पर क्षेत्र के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ था और जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में जो हमारा संविधान खतरे में है, हम लोग एक संविधान विरोधी सरकार से लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके आदेश पे हम सभी समाजवादी पार्टी के सभी सिपाही एकजुट होकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे थे और आपने देखा होगा कि कितनी भारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और तमाम जनता यहाँ पर मौजूद थी। इसी से आपको एक शंका लग गया होगा कि कैसे लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करना है। लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक ओपी भारती जी को और अंकित भारती जी को धन्यवाद देता हूँ और समाजवादी पार्टी जनपद गाजीपुर के शानदार जिलाध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके दिशा निर्देशन में यह कार्यक्रम सफल हुआ। आज बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए और बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण को बचाने के लिए आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग सैदपुर पहुँचे हैं और ये कार्यक्रम हमारा चलेगा चुनाव तक। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि जब तक हम लोग संविधान को नहीं बचा लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत बहुत खराब है। भाजपा वास्तव में संविधान को चौपट करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, अपनी मन मानसिकता के अनुसार संविधान बनाना चाहती है और जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था उस आरक्षण पर डाका डाल रही है। तो हम बाबा साहब के वंशज लोग कतई इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, हम आरक्षण को बचाने के संघर्ष करेंगे और बहुजन समाज की आबरू को सुरक्षित करने के लिए अखिलेश यादव जी के हाथों को भी मजबूत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है, क्या करें? ओम प्रकाश राजभर को सद्बुद्धि मिलना चाहिए, सद्बुद्धि दे, भगवान सद्बुद्धि दे उनको। वो पिछड़े समाज के हैं। अभी मैं बोल रहा था उनके विभाग में नियुक्ति हुआ है, 257 पद का घोटाला हो गया है और पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। तो उनसे सवाल करिएगा कि आपके पंचायती राज विभाग में जब नियुक्ति आया था तो इसको आपने कोटा पूरा क्यों नहीं कराया? 257 पद का घोटाला हुआ है। आप पूछिएगा ओम प्रकाश राजभर जी का हुआ कि नहीं हुआ है। और बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया लोग हैं बुलवाते हैं, उनकी दम नहीं बोलने की। और जिस तरह से बुलवाया जाता है एक जाति को टारगेट करके, बहुत बर्दाश्त हो रहा है, बहुत बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि पिछड़े समाज के, राजभर समाज के हैं। अगर एक यादव गलती से कहीं अगर हाथ पकड़ लेगा तो पूरा यादव समाज बदनाम हो जाएगा। हमारे नेता ने कहा बोलना मत, जितना बोलना हो बोलने दो, उसका पेट भर मन भर बोलने दो। हम लोग भी छोड़ दिए, बोलो। जैसे कुत्ता भौंकता है वो भी भौंकता है, भौंकने दीजिए। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर बेटियों को आपने देखा, कपड़े फाड़े गए, महिलाओं को चोट आई, लड़कियों को चोट आई। और इस देश की राजनीति में बहुत महिला नेता हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ। एक आदरणीय डिम्पल यादव जी ने एक माँ को रोल अदा किया, जो एक माँ अपने बेटी और बेटा की जिस तरह से आंसू पोंछते हैं वो रोल अदा किया। और एक पिता के रूप में अखिलेश यादव जी साथ आए। जंतर मंतर पर बैठे हुए नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा अखिलेश यादव जी नहीं बुलाएंगे तभी, बुलाएंगे तभी। वो लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के गलियों में लाखों नौजवान आएंगे, वो बेटियां भी आएंगी। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में जो परिवार में जो बेटियां हैं, आप देखे होंगे वो बेटियां भी कर रही हैं। हमारे पापा तो भाजपा के नेता हैं,
लेकिन मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे विचार उनसे मिलते नहीं हैं। हम इस आंदोलन के साथ हैं, इसलिए बेटियां भी बहुत अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बड़ी संख्या में नौजवान लड़के और लड़कियां आएंगे और गली गली में, गांव-गांव में घुस करके समाजवादी पार्टी का वोट मांगेंगे और डफली बजा करके भाजपा का विदाई करेंगे। बीजेपी कहती है कि हम बिहार में भी चुनाव से जस्ट पहले 10,000 रुपया दिया गया। आप पता कर ले, बगल का राज्य है। उसके बाद योजना बंद हो गई। फिर ये सरकार ने 50,000 कहा है, 20,000 दे देगी और कहा है कि चुनाव बाद देंगे। बस एक बार 20,000 देकर लालीपाप पकड़ा देंगे, फिर आता पता नहीं चलेगा। ये लालीपाप को महिलाएं भी समझने लगी हैं कि भाजपा लालीपाप देती है। झूठे लोग हैं। जब ये भगवान राम का नहीं हुए तो हमारा होंगे, महिलाओं के होंगे, पुरुषों के होंगे। ये चंदा चोर लोग हैं, जो तमाम देश करोड़ों लोगों ने आस्था का नाम पर चंदा दिया था, उसकी डकैती हो गई। ये चंदा चोर है। जिस भगवान राम के नाम पर आए थे, उसी नाम पर विदा भी इनका हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिवाजी, CN न्यूज, गाजीपुर। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।